नमस्कार दोस्तों, आज है लाइव इंट्राडे क्लासेस का डे 4। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इन इंट्राडे क्लासेस के लिए मैं जो फंड साइज यूज़ करता हूँ 50 से 55 हज़ार का यूज़ करता हूँ। और इस फंड साइज से अगर मैं ऑप्शंस में ट्रेड करता हूँ तो 5 से 15 हज़ार का ट्रेड लेता हूँ सिचुएशन के अकॉर्डिंग। वहीं अगर मैं इक्विटी में ट्रेड लेता हूँ तो मैं 1 से 2.5 लाख तक का ट्रेड लेता हूँ सिचुएशन के अकॉर्डिंग। और जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले 3 दिनों में हमको लगभग 7,417 रुपये का प्रॉफिट हो चुका है। डे 1 में हमको 1,920 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, डे 2 में हमको 2,302 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, और कल यानी कि डे 3 में हमको 3,195 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। और आज हमको प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, इसका पीएनएल मैं आपसे वीडियो के एंड में शेयर करूंगा। और जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि अपनी ट्रेडिंग में से मैं किसी एक ट्रेड का लाइव वीडियो आप सभी के साथ शेयर करूंगा, चाहे उसमें मुझे प्रॉफिट हो चाहे उसमें मुझे लॉस हो, जिससे कि लॉस के केसेस में हम सभी को सीखने को मिल सके, और प्रॉफिट के केसेस में हमको प्रॉफिट किस तरह से बुक करना है, वहाँ पे साइकोलॉजी क्या रखनी है, वो भी हम लोगों को सीखने को मिल सके। तो चलिए फटाफट से आज की लाइव इंट्राडे क्लासेस स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अभी अभी हमने टाटा स्टील में 2,000 शेयर परचेज किए हैं 117 रुपये 25 पैसे के भाव पे, और स्टॉक अभी हमारे बाइंग लेवल के आसपास ही घूम रहा है। और समय लगभग 9:41 का हो रहा है, यानी अभी मार्केट ओपन हुए लगभग आधे घंटा होने वाला है। और ये शेयर हमने क्यों परचेज़ किया है, चलिए इसका लॉजिक और स्टॉप लॉस क्या होगा समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि यहाँ पर पोजीशन बनाने का लॉजिक क्या है। तो देखिए, 117 रुपये 10 पैसे कल का डे हाई था। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि यहाँ से स्टॉक कल 2 बार रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आया था, 1 टाइम 2 टाइम। और आज सुबह सुबह स्टॉक इस लेवल के ऊपर ओपन होता है और पहले 5 मिनट की कैंडल इसके लेवल के नीचे आके क्लोज करती है। फिर अगली 3 कैंडलों में स्टॉक इस लेवल के नीचे ही ट्रेड करता है, और फाइनली 5वीं कैंडल में स्टॉक ऊपर की तरफ एक अच्छी खासी मारू बोजू कैंडल के साथ ब्रेकआउट देता है, और इसका लो 116 रुपये 95 पैसे का है। तो इसके लो के नीचे ही हमारा एसएल होगा। तो हमारे बाइंग प्राइस के हिसाब से यहाँ पे 700 रुपये का हमारा एसएल बैठता है। तो अगर स्टॉक हमारे अगेंस्ट गया तो 116 रुपये 90 पैसे पे हम यहाँ पर एग्जिट कर देंगे और 700 रुपये का एसएल ले लेंगे। अब देखिए, यहाँ पे अगर टारगेट की बात करें तो 118 रुपये के पास हमारा पहला टारगेट होगा, क्योंकि यहाँ पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस है। और 118 रुपये 50 पैसे के आसपास हमारा सेकंड टारगेट होगा, क्योंकि यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस की लाइन आ रही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या होता है, इस स्टॉक में हमें प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। अगर स्टॉक इसी फ्लो में निकलेगा, ठीक है, तो हम 118 रुपये 50 पैसे के टारगेट के लिए भी जा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर ये रुक रुक के जाएगा तो 118 रुपये के आसपास ही हमारा पहला टारगेट होगा, और वहाँ पर हम प्रॉफिट बुकिंग की कोशिश करेंगे। तो अभी स्टॉक हमारे बाइंग लेवल के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, 117 रुपये 25 पैसे 117 रुपये 30 पैसे। तो देखिए, सेटअप बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे मारू वोजू फॉर्म हुई है, और नीचे आप वॉल्यूम भी देख सकते हैं, वॉल्यूम भी ग्रीन में काफ़ी अच्छे आ रखे हैं। लेकिन फिर भी अगर यहाँ पर हम कोई चांस नहीं लेंगे, और इस मारू बोजू के ठीक नीचे 116 रुपये 90 पैसे पे हमने एसएल लगा दिया है, और 15 मिनट की कैंडल भी इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर क्लोज हो चुकी है। तो उम्मीद है कि इस ट्रेड में हमें प्रॉफिट ही होगा, लेकिन अगर ट्रेड घूमता है तो हम यहाँ पे 700 रुपये से ज़्यादा एसएल देने वाले नहीं हैं। इस मारू बोजू का लो ब्रेक होते ही हम इस ट्रेड से निकल जाएंगे, क्योंकि देखिए दोस्तों, ये स्टॉक पिछले 1-2 दिन से बुलिश मूवमेंट दिखा रहा है, और सुबह सुबह इसने लेवल को ब्रेक कर दिया है और ऊपर जा रहा है। तो हमने यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी देखते हुए ट्रेड बनाया है। हालांकि टाटा स्टील का ये स्टॉक अब इस लेवल के आसपास ही अब कंसोलिडेट करने लग रहा है, 117 रुपये 25 पैसे 30 पैसे के आसपास। हालांकि नीचे वॉल्यूम काफ़ी अच्छे हैं, तो इस ट्रेड में उम्मीद है कि हमें प्रॉफिट होना चाहिए, और स्टॉक 118 रुपये तक तो एटलीस्ट जाना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर ट्रेड हमारे अगेंस्ट जाएगा तो हम 700 रुपये पे एग्ज़िट कर देंगे। अब देखिए, हमने यहाँ पे 1 आवर का चार्ट लगा लिया है, और आवरली चार्ट में स्टॉक एक रेंज बना के उस रेंज का ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ निकल रहा है। ठीक है, तो आवरली चार्ट पे भी स्टॉक ने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है, और यहाँ पे आप एक पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पे ये डबल बॉटम बना चुका है। ठीक है, तो डबल बॉटम बनाने के बाद ये ऊपर की तरफ निकल रहा है, तो 118 रुपये तक तो एटलीस्ट जाना चाहिए। चलिए देखते हैं कि इस ट्रेड में हमें प्रॉफिट होता है या लॉस होता है।
तो देखिए दोस्तों, पिछले डे के हाई को ब्रेक करने के बाद स्टॉक उसी लेवल के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है और पिछले 15 मिनट से उसी लेवल के आसपास घूम रहा है। और ये जो ब्रेकिंग की कैंडल है, मारूबोजू कैंडल, उसका ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है और उसी लेवल के आसपास पिछले 15 मिनट से वेट कर रहा है। तो हमें थोड़ा सा और वेट करना चाहिए था, हमें मारूबोजू के ब्रेकआउट पे यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए था और वो हमने थोड़ा हड़बड़ी में उसका वेट नहीं किया और ट्रेड ले लिया। और देखिए अब हमारा ट्रेड लॉस में जा रहा है और शायद ये अब लगता है कि एसएल ट्रिगर कर देगा। और देखिए 500-400 का इस लॉस हो रहा है और हमने स्टॉप लॉस सिस्टम में लगा रखा है और ये देखिए ये स्टॉप, और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया और 700 रुपये का फाइनली हमें यहाँ पे लॉस हो चुका है। तो देखिए सुबह सुबह हमें 700 रुपये का लॉस हो चुका है और अपनी गलतियों से ही इंसान सीखता है। और देखते हैं आज पूरे दिन में हमें प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। तो देखिए 3:49 का समय हो रहा है और आज हमने फाइनली लॉस में क्लोजिंग की है। यहाँ पर हमको 657 रुपये का लॉस उठाना पड़ा है, जिसमें बैंक निफ्टी 44,000 की कॉल में हमें 225 रुपये का लॉस हुआ है। बैंक निफ्टी 44,000 के पुट में हमें 232 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। निफ्टी 19,400 की कॉल में 422 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। निफ्टी 19,400 की पुट में 387 रुपये का लॉस हुआ है। और मेजर लॉस हमको सुबह सुबह हो गया था 700 रुपये का टाटा स्टील में, जिसकी वजह से ही हमने आज लॉस में क्लोजिंग की है, क्योंकि आज मार्केट थोड़ा सा रेंज में ही ट्रेड कर रहा था, कहीं पे उसने ज़्यादा मूवमेंट दिया नहीं। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमने ज़्यादा कुछ कमाया नहीं, वहाँ पर पोजीशन ब्रेक इवन में रही, लेकिन मेजर लॉस हमने किया है टाटा स्टील में, जिसकी वजह से आज हमने लॉस में पोजीशन क्लोज करी है। और वहाँ पे भी हमारी गलती क्या रही वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमने मारूबोजू कैंडल को देख के जल्दी से ट्रेड ले लिया, लेकिन मारूबोजू का वहाँ पे ट्रिगर नहीं हुई थी। हमें मारूबोजू कैंडल 5 मिनट का ट्रिगर होने का वेट करना चाहिए था और तब हम शायद वहाँ पे पोजीशन बनाते, तो ये हमको लॉस नहीं देखना पड़ता। तो ये है डे 4 का PNL, जिसमें हमें 657 रुपये का लॉस हुआ है और टोटल हमें अब लॉस काटने के बाद 6,760 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो डे 4 के बाद भी अभी हम प्रॉफिट में ही चल रहे हैं और कोशिश करेंगे कि आज जो हमने गलती करी है वो आगे से ना करें। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको भी कुछ लर्निंग ज़रूर मिली होगी और आपका कोई कमेंट या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय।